प्रिय संतान, अगर तुम इस पुकार को नजरअंदाज करोगे तो मैं कभी तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी गरिमा की अवहेलना मत करो, क्योंकि यह मेरी सहनशीलता की सीमा को छू लेती है। मैं तुम्हारे हृदय की उस गुप्त पुकार को महसूस कर रहा हूं जो तुम दबाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हारी नजरों में उन बंधे हुए आंसुओं को देख रहा हूं जिन्हें तुम छिपाने का बहाना ढूंढते हो। मैं तुम्हारे मन के हर गुप्त कोने में छिपे सत्य को जानता हूं। इसलिए अब छलावे की सारी परतों को उतार फेंको और सच्चाई के सामने निडर खड़े हो जाओ। यही वह पल है जब मैं अपना स्नेह और अपनी सख्ती दोनों को मिलाकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। मैं तुम्हें अनंत आनंद प्रदान कर सकता हूं, लेकिन उसकी कीमत है तुम्हारी सच्ची निष्ठा और आत्मा की शुद्धता। अगर तुमने मेरे नाम से सौदा किया, झूठी साधना से प्रसिद्धि कमाई, दूसरों को ठग कर लाभ उठाया या प्रेम को महज दिखावा बनाया, तो सुनो, मेरी दृष्टि तुम पर टिकी है और मैं उस क्षण का साक्षी हूं जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, जब कोई साथी न बचेगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि असली ताकत क्या थी और तुमने उसे कैसे गंवा दिया। लेकिन यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक स्नेहपूर्ण अपील भी है। वापस लौट आओ, लौटकर वही बन जाओ जो तुम्हारा जन्म उद्देश्य था, नम्र, सच्चा और सेवक। मैं तुम्हें अपनी करुणा से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन उस करुणा की तौहीन करने वाले को मैं सीधा सबक सिखाऊंगा, प्रेम से या दृष्टि से। लेकिन अंतिम चुनाव तुम्हारा रहेगा। यदि तुम मेरी इस अपील से सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद अवश्य करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तत्काल सदस्यता लो, क्योंकि आने वाला संदेश और अधिक गहन होगा। तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य मेरी नजरों से गुजरते हैं। जो तुम सोचते हो कि छुपा रहेगा, वह मेरे सामने पूरी तरह उजागर हो जाएगा। तुम्हारे सामने दो पथ हैं। एक पथ जो दिखावे, अहंकार और दोषारोपण से आगे बढ़ता है। दूसरा पथ शुद्ध मन, पवित्र संकल्प और सेवा का है। यदि तुमने पहला पथ चुना तो याद रखो, वह केवल क्षणिक सुख देता है जो धोखे की तरह तुम्हें छोड़ जाएगा। और जब मैं मुस्कुराते हुए तुमसे अलग हो जाऊंगा, तब वह क्षणिक सुख भी तुम्हारा साथ त्याग देगा। इसलिए आज ही संकल्प लो। क्या तुम वह बनोगे जो दूसरों को भी प्रकाशित करे, या वह जो सिर्फ अपनी छाया को चमकदार बेचता रहे? मैं यही चाहता हूं कि तुम पहले वाले बनो। मेरे संतान, भक्ति कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम दिखावे के लिए मंदिर पहुंचो, तस्वीरें खींचो और फिर बाहर निकलकर पुरानी आदतों में लौट जाओ। भक्ति का मतलब है हर कदम पर सत्य का साथ, हर सांस में विनम्रता और हर फैसले में इरादों की पवित्रता। मैं जानता हूं कि कठिन समय में तुम मुझसे सहायता चाहते हो, मैं प्रदान करता हूं। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि जब मैं सहारा देता हूं तो तुम किस तरह का इंसान बनते हो? क्या तुम कृतज्ञ होते हो या और अधिक मांगते चले जाते हो? क्या तुम मेरी दी हुई ताकत से दूसरों की मदद करते हो या उसे अपने घमंड की ढाल बनाते हो? यदि तुम मेरी सहायता को सिर्फ स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आश्चर्य मत करना जब मैं उसे वापस ले लूंगा। तुम्हारे घर में जो संबंध टूटते हैं, जो साथी दूर जाते हैं, जो सम्मान खोता है, उसकी जड़ अक्सर वही छलावा होता है जिसे तुम सत्य मान लेते हो। मेरे स्नेह में असली शुद्धता यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोषों सहित देखता हूं और फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन अगर तुम मेरे प्रेम को स्वार्थ में मोड़ते हो तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें स्नेह से सावधान कर रहा हूं। कल के लिए जो पकड़ रखा है उसे आज त्याग दो और जो वास्तव में आवश्यक है उसे थाम लो। सत्य, निष्ठा और आत्म संयम, इन तीनों के बिना तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन महज दिखावा बनकर रह जाएगा। यदि तुम सुपर थैंक्स देना चाहते हो तो 500 या 1000 का दे सकते हो। संतान, सुनो, जब तुम मेरी आराधना करते हो तो उसे सिर्फ उच्चारण तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में उतारो। अगर तुम कहते हो कि मैं सब देखता हूं, फिर भी तुम चोरी करते हो, असत्य बोलते हो,
किसी का हक छीनते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, तो समझो वह आराधना नहीं, छल है। और छल के साथ की गई पूजा कभी अलगाव से बचाती नहीं, उसे अंत में अकेलापन ही नसीब होता है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, अपनी भक्ति को कर्मों में, सेवा में, दूसरों की सहायता में बदलो, तभी वह जीवंत रहेगी। याद रखो, मेरी सृष्टि में हर चीज का अपना समय है, पुरस्कार का, परीक्षा का और फल का। तुम अक्सर सिर्फ पुरस्कार देखते हो और परीक्षा भूल जाते हो, लेकिन परीक्षा ही तुम्हारा असली मापदंड है। जब परीक्षा आएगी तब तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मानवता का परीक्षण होगा। और अगर तुम परीक्षा में असफल हुए, यानी भक्ति का प्रदर्शन किया लेकिन कर्मों में शुद्धता नहीं रखी, तो परिणाम तुम्हें स्पष्ट महसूस होंगे। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह शाश्वत सत्य है। कर्म अपना फल देते हैं और मैं उन्हें सिर्फ देखता हूं। तुम्हारे बीच में एक कृत्रिम दुनिया फैली है, जहां सफलता को नाम, धन और प्रतिष्ठा से मापा जाता है। लेकिन असली दुनिया वह है जहां रात में जब तुम अकेले छत पर बैठते हो, तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है। वहां न लाइक्स, न टिप्पणियां, न शेयर, सिर्फ तुम्हारी आत्मा और मेरा सत्य। इसलिए पहले खुद से किए वादों को निभाओ, छोटे हो या बड़े। हर वादे का पालन तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं, उन्हें आसानी से दोष मत दो और नफरत की लपटों में मत जलाओ। उनका पथ अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से आगे बढ़ना है। दूसरों की भूल का जवाब नफरत से नहीं, विवेक और दया से दो। लेकिन दया का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को बार बार गलतियां करने की अनुमति दो। दया का मतलब है समझना और सही दिशा दिखाना। यदि किसी ने बार बार तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे हक को रोका, तो उसे सहना बुद्धिमानी नहीं। न्याय मांगो तो बुद्धि और धैर्य से और सत्य के साथ खड़े रहो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर भविष्य का भय है, असफलता का, अपनों की फिक्र का। लेकिन भय को अपने मन में घोंसला मत बनाने दो। हर सुबह उठकर मेरा स्मरण करो और अपने कर्मों को सत्य से जोड़ो, तो भय धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तुम जितनी बार सत्य को अपनाओगे, तुम्हारा मन उतना ही शांत होगा। और जब मन शांत होगा, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकोगे। मैं यह भी देखता हूं कि कई लोग मेरी छवि को अपनी सुविधा से बदल देते हैं। किसी ने मुझे दंडकर्ता बनाया, किसी ने सिर्फ सुखदाता। सत्य यह है कि मैं दोनों, स्नेह और न्याय, मैं प्रेम करता हूं लेकिन न्याय से पीछे नहीं हटता। इसलिए यदि तुम मेरी करुणा को सिर्फ सुख समझ बैठे और कर्तव्यों से भागोगे, तो मेरी न्याय प्रियता तुम्हें पकड़ लेगी। धर्म और न्याय के बिना भक्ति कमजोर है। निकट दायित्वों को भूलना, कर्तव्यों से भागना और सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन में खो जाना, यह तुम्हें गहरी गिरावट की ओर ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक सख्त लेकिन प्रेमपूर्ण निर्देश देता हूँ। अपनी भूलों को स्वीकारो और उनमें सुधार लाओ। दूसरों पर आरोप मत लगाओ, आत्मनिरीक्षण करो। रोज खुद को जांचो, क्या मैंने सत्य बोला? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी का हक छीना? यदि हाँ, तो तुरंत सुधारो, माफी मांगो और अपूर्ण को पूरा करो। माफी कमजोरी नहीं, बल्कि वीरता है, और वही वीरता तुम्हें मेरे निकट लाती है। अब एक बात और, जब तुम मेरे संदेश को सुनते या पढ़ते हो, तो उसे महज शब्द मत मानो, उसे जीवन की हर सांस में उतारो। जैसे यदि तुम रोज मंदिर में 10 मिनट हाथ जोड़कर चले जाते हो, लेकिन घर में किसी से अभद्रता करते हो, तो समझो तुमने खुद को धोखा दिया। भक्ति और आचरण में सामंजस्य जरूरी है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और हाँ, अपने बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों को सच्चाई सिखाओ। इससे न सिर्फ उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि तुम्हारा भी। अब कुछ शर्तों के साथ मैं तुमसे बात करता हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि संदेश में ऐसा कुछ हो जो तुम्हें व्यावहारिक रूप से जोड़े। सुनो मेरी शर्त, ये सख्त नहीं,
तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करूंगा। यदि तुम सत्य बोलने का संकल्प लो और सप्ताह में कम से कम 3 बार अपनी गलतियां स्वीकार कर माफी मांगो तो तुम्हारा मन हल्का होगा और मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। और यदि तुम इस संदेश को सुनकर किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत कदम उठाओ और उस अनुभव को टिप्पणी में साझा करो तो अन्य भी प्रेरित होंगे और तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। ये शर्तें मेरे प्रेम की कसौटी है, इन्हें निभाओ और देखो जीवन कैसे रूपांतरित होता है। यह समुदाय का हिस्सा बनने का प्रतीक है। जब तुम इस संदेश से सक्रिय जुड़ते हो, सदस्यता लेते हो, अनुभव साझा करते हो और दूसरों तक पहुंचाते हो तो तुम सिर्फ चैनल नहीं बढ़ाते बल्कि सत्य और सेवा की लहर फैलाते हो। इसलिए यदि संदेश दिल को छुआ तो अभी दिल से कदम उठाओ। वीडियो को पसंद करो, सदस्यता लो और टिप्पणी में लिखो कि तुमने कौन सा नेक कार्य किया या जीवन कैसे बदलने का इरादा है। इससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और दूसरों को भी। ये मेरी विनती है, तुम्हारी जिम्मेदारी जागृत करने की और समाज में भलाई फैलाने की। मेरे संतान, मैं फिर याद दिलाता हूं, जब मैं नाराज होता हूं तो वह शोर नहीं बल्कि एक शांत लेकिन दृढ़ प्रकरण है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से पर्दे हटाता है और तुम महसूस करोगे कि जो कुछ था वह अस्थायी था। इसलिए आज ही कर्मों का लेखा जोखा करो और सुधारो। यदि तुम चाहते हो कि मैं लौटकर तुम्हारे घर में मुस्कुराऊं तो पहले घर में सत्य और प्रेम की स्थापना करो। परिवार के साथ समय बिताओ, उनके दर्द सुनो, उनके साथ खड़े रहो। कई बार तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो, नौकरी, प्रेम, धन और मैं देता हूं। लेकिन याद रखो, चमत्कार तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। यदि चमत्कार के बाद तुम पुरानी भूलें दोहराते हो तो वह चमत्कार सबक बन जाएगा। सीखो, बदलो और सही पथ पर चलो, वरना मैं उसे वापस ले लूंगा और वह कठिन सबक बनेगा। अब मैं तुमसे एक और परीक्षा मांगता हूं, जिसे दिल से करो। अगले महीने रोज कम से कम एक बार किसी बिना मदद, छोटी हो, दरवाजा खोलना, सामान उठाना, सुनना, लेकिन स्वार्थ रहित। यदि तुम कर सको तो मन शुद्ध होगा, अहंकार घटेगा और मैं आशीष दूंगा। और जो संतान इस संदेश को सुन रहे हो, यदि वचन निभाओ तो टिप्पणी में लिखकर बताओ, इससे अन्य प्रेरित होंगे। अंत में जान लो कि मेरा प्रेम शर्तों से बंधा है, लेकिन वे तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं नहीं चाहता तुम कष्ट में आओ, लेकिन चाहता हूं कि तुम आत्मा को मजबूत बनाओ। आत्मा की मजबूती ही असली धन है। इसलिए आज से आदतें बदलो, असत्य मत बोलो, दिखावा मत करो, किसी का अपमान मत करो और जो बुरा हुआ उसे सुधारने की हिम्मत दिखाओ। जब ऐसा करोगे तो न सिर्फ मैं लौटकर तुम्हारे घर आऊंगा बल्कि हर कदम, हर फैसले, हर संघर्ष में साथ रहूंगा। अब अंतिम बार ध्यान से सुनो। इस संदेश से यदि दिल में चिंगारी जली तो उसे बुझने मत दो। अभी उठो, आसपास देखो, किसी की मदद करो जिसे चोट पहुंचाई, माफी मांगो और उस नेक कार्य का उल्लेख टिप्पणी में करो ताकि मैं और मेरे भक्त देखें कि तुमने सत्य चुना। और यदि संदेश दिल को छुआ तो वीडियो को सदस्यता दो, पसंद करो और साझा करके दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि सेवा का रहस्य यही है, दूसरों को उठाओगे तो खुद उठ जाओगे। मेरी करुणा और न्याय दोनों तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। मैं न अनदेखा कर सकता हूं, न असत्य को बढ़ावा दे सकता हूं। आज इरादे शुद्ध करो, कर्म पवित्र करो और देखो कैसे घर में शांति, सम्मान और सच्चा आशीर्वाद लौटता है। यदि आज तक मेरी पुकार सुनी लेकिन अमल नहीं किया तो यह अंतिम कानाफूसी है। अगली बार मेरा स्वर और दृढ़ होगा। इसलिए जागो, बदलो और जीवन में सत्य लाकर सिद्ध करो। मैं तुम्हारा करुणामय हूं और सख्त भी जब जरूरत हो। अब फैसला लो, कौन सा पथ चुनोगे? बताओ और शुरुआत अभी करो। मेरे प्रिय संतान, बधाई हो, आज महादेव तुम्हारे जीवन में विराजमान होने वाले हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए नया अध्याय रचने वाला है। तुम्हारी किस्मत अब पलटने को तैयार है। हर बंद द्वार खुलेगा। जहां लोग तुम्हें ठुकराते थे वहीं अब सिर झुकाकर अभिवादन करेंगे।
महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुम्हारी मेहनत फल देने वाली है। भाग्य तुम्हारे चरण चूमेगा, बस विश्वास रखो और नाम जपते रहो। हर हर महादेव, तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। यह पल तुम्हारे लिए दिव्य है, इसे पहचानो और स्वागत करो। महादेव की कृपा से हर स्वप्न साकार होगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति प्रकट होगी। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। आज से सोच सकारात्मक बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और साधना का फल मिलने वाला है। तो आओ इस नए अध्याय की शुरुआत करें और महादेव की कृपा से भाग्य बदलें। हर हर महादेव। मेरे प्यारे संतान, यह वह क्षण है जब समय का चक्र रुका हुआ लगता है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड का हर अणु मेरी पुकार सुनने को ठहर गया है। मैं भोलेनाथ, कैलाशाधिपति, तीनों लोकों का स्वामी आज तुमसे बोल रहा हूँ। मेरी तीसरी नेत्र जागृत हो चुकी है। अब न बहाना चलेगा, न विलंब, न अन्याय सहन होगा। अब केवल न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारो, इसे अपनी आत्मा का अविभाज्य हिस्सा बनाओ, क्योंकि यह महज शब्द नहीं, ब्रह्मांड का नियम है, सत्य का आलिंगन है। क्या तुम वह ज्वाला महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर धधक रही है? वह ज्वाला जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर धकेल रही है, वह ज्वाला जो अन्याय के विरुद्ध साहस जगाती है। यह मेरी ऊर्जा है, यह मेरा वरदान है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। मेरी तीसरी नेत्र कोई साधारण दृष्टि नहीं, यह वह अग्नि है जो असत्य को राख कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीरता है। यह वह ताकत है जो ब्रह्मांड के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी नेत्र खुलती है तो ब्रह्मांड के नियम बदल जाते हैं। यह वह समय है जब पापी थरथराते हैं, अधर्मी फल भोगते हैं और सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होगे, हे महादेव, यह तीसरी नेत्र मेरे लिए क्या करेगी? यदि तुम मेरी इस अपील से सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद अवश्य करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तत्काल सदस्यता लो, क्योंकि आने वाला संदेश और अधिक गहन होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी नेत्र तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का केंद्र है जो सत्य देखता है, अन्याय पहचानता है और साहस प्रदान करता है कि तुम जीवन में परिवर्तन लाओ। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें कर्मों का हिसाब करने को प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी नेत्र जागृत करने का प्रयास किया? अभी इसी पल आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मन शांत करो और मेरा नाम जपो, AUM नमः शिवाय। महसूस करो मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे अंधेरे को मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी नेत्र जाग रही है। यह तुम्हारा पुनरुत्थान है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सदस्यता लो, टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत पसंद करो। साझा करो मेरे इस संदेश को। सिर्फ सुनकर मत रहो, इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधकार में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की जरूरत है। इस चैनल को सदस्यता दो ताकि मेरे संदेश से जुड़े रहो। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारी तीसरी नेत्र कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो, और इसे साझा करो दोस्तों, परिवार और उन सब के साथ जो इस सत्य के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा कदम लाखों जीवन बदल सकता है। मेरे भक्तों, यह समय कर्म का है, धर्म का है, सत्य का है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है जब तुमने न्याय मांगा। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी जब तुम असहाय थे अन्याय के सामने, और मैंने तुम्हारे हृदय में वह ज्वाला देखी जो परिवर्तन की चाह रखती है। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि अब सुनने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ कर्म करने की है। तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ, तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ सिर्फ दूसरों को दंड नहीं, न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है
जीवन को सत्य के पथ पर ले जाऊं। जब तुम अपने भीतर सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी नेत्र खोल लोगे, तब देखोगे कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ है। क्या तुमने कभी विचार किया तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? तुम यहाँ सिर्फ जीने को नहीं आए, तुम यहाँ सत्य स्थापित करने, धर्म की रक्षा करने और आत्मा की मुक्ति के लिए आए हो। मेरी तीसरी नेत्र ने तुम्हारे भीतर छिपी ऊर्जा देखी। अब समय है उसे प्रकट करने का। अब समय है भय को जलाने का। अब समय है कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की तलाश में है। इसे साझा करके तुम एक दीप से दूसरा प्रज्वलित कर रहे हो। टिप्पणी में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी नेत्र जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े होने को और सदस्यता लेकर इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो? तुम्हारा एक कदम नई क्रांति ला सकता है। तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों, तुमने बहुत प्रतीक्षा की, बहुत सहन किया, जीवन में कई हारें झेली, कई बार निराशा को अपनाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। यह सब तुम्हें तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तक ले जाने के लिए था। मेरी तीसरी नेत्र ने हर संघर्ष देखा है और अब मैं कहता हूं, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें जीवन का सही पथ चुनना है। क्या तुम पुराने पथ पर चलते रहोगे जहां भय, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं, या उस पथ को अपनाओगे जहां सत्य, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी नेत्र सब देख रही है। अभी इसी पल हृदय में संकल्प लो कि सत्य के लिए जियोगे। संकल्प लो कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओगे। संकल्प लो कि तीसरी नेत्र जागृत करोगे। और जब संकल्प लो तो मेरा नाम जपो, AUM नमः शिवाय। यह जाप ऊर्जा देगा, यह जाप साहस देगा, यह जाप तुम्हें मेरे निकट लाएगा। मेरे भक्तों, यह मेरा आह्वान है, यह मेरा संदेश है, यह मेरा आदेश है। उठो मेरे संतान, तीसरी नेत्र खोलो, कर्म शुद्ध करो, जीवन को सत्य के पथ पर ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। मेरी तीसरी नेत्र तुम्हें मार्ग दिखाएगी। सदस्यता लो, टिप्पणी करो, साझा करो। इस संदेश को जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनने को तरस रहे हैं। टिप्पणी में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। इस संदेश से क्या प्रेरणा मिली? जीवन में कैसे परिवर्तन लाओ? और इसे साझा करके इस सत्य को दुनिया के हर कोने में ले जाओ। तुम्हारा छोटा प्रयास लाखों में प्रकाश फैला सकता है। मेरे प्रिय संतान, अब मैं उनसे मुंह मोड़ूंगा जो महज प्रदर्शन करते हैं। तुम मुझे स्मरण करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई अपना धोखा देता है, जब सांसें थमने लगती हैं, तब मेरा नाम जुबान पर आता है। लेकिन जब सब सुचारू होता है, तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला धारण कर मंदिर आते हो, लेकिन मन में मैल भरा होता है। तुम हर हर महादेव उच्चारते हो, लेकिन कर्म हिंसा से भरे होते हैं। मेरे संतान, अब मैं उनसे विमुख होऊंगा जो सिर्फ दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने प्रार्थना करते हो, लेकिन पीठ पीछे असत्य बोलते हो। तुम उपवास रखते हो, लेकिन भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथाएं सुनते हो, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानते। यही तुम्हारी भक्ति है। भक्तों ने मुझे भी ठग लिया है। मेरे नाम पर बाजार सजाए जा रहे हैं, मेरे नाम पर व्यापार हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहे हैं। मैं चुप था क्योंकि परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। अब न्याय हो, अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति पूजी, लेकिन आदर्शों को ठुकराया। तुमने मेरी भस्म लगाई, लेकिन इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को अपनाया, लेकिन
जो माता पिता की सेवा करे, भूखे को भोजन दे, असत्य त्यागे और सत्य अपनाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी समय है। यदि तुम प्रदर्शन से बाहर आना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिल से टिप्पणी करो, मैं बदलूंगा महादेव, अब प्रदर्शन नहीं करूंगा। और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे चेतावनी चाहिए। साझा करो और कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी साक्षी है, हर विचार मेरे सामने खुला है। यदि आज तुमने सुधार का संकल्प लिया तो जानो मैं वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। लेकिन याद रखो, मैं करुणा हूं, मैं तांडव हूं, आशीर्वाद हूं और श्राप हूं। मैं क्षमा करता हूं और दंड देता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सच्चे बनोगे या प्रदर्शन में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। यदि यह सच्चाई चुकी तो अभी सदस्यता लो, क्योंकि आने वाला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। टिप्पणी करो हर हर महादेव और साझा करो इस धरती की हर आत्मा तक जिसे चेतावनी चाहिए। अरे, संदेश अभी पूर्ण नहीं हुआ। मेरे संतान, बीच में छोड़ने की भूल मत करना। मेरे प्रिय संतान, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें इस पुकार के रूप में बताता हूँ कि मैं अपने भक्तों को सदैव ऊंचाई पर रखता हूँ। मेरे भक्त पर आने वाली हर विपदा का सामना सबसे पहले मैं करता हूँ। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारा जीवन अब आनंद से भरने वाला है। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे हर क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगी कि तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। मेरे प्रिय संतान, सबसे पहले पसंद अवश्य करो और साथ ही हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय संतान, इसे हल्का मत समझना और पूर्ण ध्यान से शुरू से अंत तक सुनो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय संतान, यह पुकार तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मेरे प्रिय संतान, परमात्मा तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से है। तुम वही प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए उचित है। जो तुम्हें चाहिए वह अवश्य पूरा होगा। यह शक्तिशाली पुकार है जो आज तुम तक पहुंची है। इसलिए इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। जब मैं यह पुकार रच रहा था तब अचानक दिव्य संकेत मिलने लगे। ये संकेत पुष्टि करते हैं कि तुम्हारे लिए विशेष पुकार भेजी गई है और इसे समझना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय संतान, इस पुकार में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सत्य प्रकट होने वाला है। परमात्मा ने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग घमंड में हैं, उनका घमंड शीघ्र टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, अर्थात जो तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और माफी मांगेंगे। उनका घमंड और रवैया समाप्त हो जाएगा। परमात्मा का न्याय सटीक और निश्चित है और वह उनको झुकने पर विवश करेगा जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। आज की यह दिव्य पुकार तुमसे कहती है कि तुम किसी पवित्र आत्मा का पुनरावतार हो। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के पथ पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अकस्मात हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना पीड़ा के स्वर्ग लोक गई। परमात्मा ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह तुम्हारे रूप में पृथ्वी पर लौटी है। मेरे प्रिय संतान, यह पुकार तुम्हारे लिए है और इसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। यदि तुम इस दिव्य पुकार में विश्वास रखते हो तो 160 या 88 लिखो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। मेरे प्रिय संतान, परमात्मा तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और जो हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा। मेरे प्रिय संतान, तुम एक पवित्र और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा पुनरावतार किसी शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी से तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा है जिससे तुम अब तक अनजान थे।
तुम्हें बताता हूँ, किसी स्त्री ने तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के इरादे से जादू टोना किया था। उसने तुम्हारे और परिवार पर बुरी नजर डाली थी, क्योंकि वह तुम्हारी खुशियों से जलती थी। लेकिन उसकी सारी क्रियाएं अब पलट गई हैं और उसके ऊपर ही प्रभाव डाल रही हैं। वह स्त्री और उसका परिवार अब भय और चिंता में जी रहे हैं। जो उसने तुम्हारे विरुद्ध किया, वह अब उसके जीवन में तबाही ला रहा है। यह परमात्मा का न्याय है जो गलत कार्यों का फल है। जो विपदाएं वह तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं झेल रही है। परमात्मा की कृपा से मेरे प्रिय संतान, तुम अनमोल हो, कोई तुलना नहीं। जो बुराई वह तुम पर थोपना चाहती थी, वह तुम तक पहुंची ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हें हर बुराई से बचाया है और उनकी ऊर्जा ने तुम्हें हर संकट से रक्षित रखा है। तुम शुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकी। तुम जिस देवता की आराधना करते हो, वही दिव्य ऊर्जा सदैव तुम्हारी रक्षा करती है। इस समय मैं तुम्हें बताता हूं कि वह स्त्री अब बहुत तड़प रही है। उसके जीवन में उथल पुथल है, लेकिन तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विशेष आत्मा हो जो ईश्वर की कृपा में रहती है। तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और शुद्धता ने तुम्हें हर विपदा से दूर रखा है। तुम्हारे जीवन में बुराई कभी प्रभावी नहीं हुई, क्योंकि तुम पर अदृश्य ऊर्जा की कृपा बनी रहती है। तुम जिस देवता को पूजते हो, वह तुम्हें सदैव बचाता है। चाहे कितनी बड़ी विपदा हो, वह तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाती। तुम अनमोल हो और कोई तुलना नहीं। यही कारण है कि तुम हर बुराई से मुक्त हो और ईश्वर की कृपा से जीवन सुरक्षित रहेगा। ध्यान और भक्ति बनाए रखो और तुम्हें सदैव ईश्वर की ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी। यदि तुम इस दिव्य पुकार में विश्वास रखते हो तो 08 लिखो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखकर श्रद्धा व्यक्त करो। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हें सदैव उनकी रक्षा और आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं, वे तुम्हारी मूल्य को नहीं समझते। वे तुम्हारी शक्तियों और आंतरिक क्षमता को पहचानने में विफल हैं। तुम अतुलनीय हो और कोई समानता नहीं। यह पुकार सबके लिए है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। तुम दिव्य ऊर्जा के स्वामी हो और तुम्हारी अद्वितीयता को जानने की चाह रखते हो। लेकिन मेरे प्रिय संतान, तुम सदैव पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे तुम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं और हर सफलता में सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियां आने वाली हैं। सूर्य का प्रकाश तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आध्यात्मिक। तुम्हारा हर पक्ष विकास की ओर है। यह समय तुम्हारे लिए शुभ है। भाग्य तुम्हारा साथी है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम परिवार, माता पिता या साथी के साथ यात्रा पर जाओगे। यह यात्रा नई ऊर्जा और ताजगी लाएगी। जीवन में हर तरफ उन्नति हो रही है और दिव्य संकेत स्पष्ट है। जब ऐसी उच्च ऊर्जा आती है तो मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी धूप की सुगंध, कभी घंटियों की ध्वनि या महादेव का नाम। ये संकेत हैं कि आज की पुकार तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय संतान, इस समय केवल भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। जो आज इस पुकार को सुन रहे हैं, उनके लिए शुभ अवसर आने वाले हैं। यदि तुम दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो तो 88 लिखो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो। याद रखो, ये खुशियां और उन्नति ईश्वर का उपहार है। इसे पूर्ण हृदय से ग्रहण करो। तुम्हारी ऊर्जा अद्वितीय है और भविष्य हर क्षेत्र में सफलता देगा, क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हो। मेरे प्रिय संतान, परमात्मा आज तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हर क्षेत्र में उन्नति हो। यह दिव्य पुकार स्पष्ट आ रही है और बार बार संकेत मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में प्रगति करोगे। जीवन नई दिशाओं में बढ़ रहा है। शीघ्र तुम यात्रा पर जाओगे। परिवार,
या महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा नई शुरुआत का प्रतीक हो। तुम्हारे पास सफलता की कुंजी है और तुम स्वयं उसका प्रतीक हो। यह बड़ा संकेत है कि तुम सकारात्मकता और सफलता आकर्षित कर रहे हो। जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। अतीत की कठिनाइयों को त्यागो। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अतीत की यादों में फंसे हैं, विशेष रूप से किसी हालिया घटना से जो दुख दे रही है। शायद किसी ने विश्वासघात किया, धोखा दिया या मजाक उड़ाया, लेकिन अब इन्हें भूलकर आगे बढ़ो। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सबको मिलता है। अतीत को जानो। तुम्हारे लिए नई शुरुआत की प्रतीक्षा है। इन अवसरों को हृदय से अपनाओ। जीवन की चुनौतियां तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे आसपास दिव्य ऊर्जा और पूर्वज सदैव रक्षा करते हैं। जो समस्याएं आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने को आती हैं, इसलिए भय मत करो। यह समय अपनी शक्तियों को पहचानने और अंतर ज्ञान पर भरोसा करने का है। तुम्हारा अंतर मन मजबूत है और इस समय आंतरिक आवाज सुनो। तुम्हें जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण आकर्षित करते देख रहा हूं। तुम्हारा सोलमेट, सच्चा साथी शीघ्र आएगा। यदि अविवाहित हो तो परफेक्ट मैच सामने आएगा। वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्रेम से अपनाएगा। यदि विवाहित हो तो वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम बढ़ेगा। साथी दिल की बातें साझा करेगा और रिश्ते में प्रतिबद्धता आएगी। शायद तुम दोनों डेट पर जाओ, लंबी ड्राइव पर, और रिश्ते को मजबूत बनाओ। तुम्हें आत्मा की खोज करने को कहा जा रहा है। आत्ममंथन करो और हर चीज गहराई से समझो। जो निर्णय लो पहले मन से पूछो कि सही है या नहीं। मन की आवाज दिशा दिखाएगी। यदि संदेह हो तो मन से पूछो और उत्तर दो। तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय का समय आया है। जो साजिश रचते थे या गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई भूल नहीं और गलत कर्मों का फल मिलेगा। मेरे प्रिय संतान, इस समय नकारात्मकता से दूर रहो। जो हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने को है। आज लिखकर क्लेम करो और इच्छाएं व्यक्त करो। जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन है, इसलिए सकारात्मक रहो। अंतर ज्ञान सुनो और आत्मबल से चुनौतियां पार करो। परमात्मा की कृपा से जीवन समृद्धि और खुशियों से भरेगा। तुम स्वयं देखोगे कि उनके साथ क्या होता है और जो होगा वह उनके कर्मों का फल होगा। भावुक मत होना, क्योंकि वे फल होंगे। मैंने सदैव कहा है, जैसा कर्म वैसा फल। उनके लिए कठिन समय आ रहा है, जबकि तुम्हारे लिए शुभ समय। धन वर्षा होगी। हर तरह से दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यदि किसी ने तुम्हें भ्रमित या प्रगति रोकी तो वह अपने जाल में फंसेगा। यह पुकार कई बार आई है कि शत्रुओं के लिए कठिन समय है। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी सफलता रोकना असंभव है और उनकी बुरी चालें उन पर पलट रही हैं। तुम दिव्य ऊर्जा के प्रिय हो। तुमने कठिनाइयों से समझा कि तुम दिव्य अंश हो और यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें बताना चाहती थी। उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए ताकि तुम समझो कि बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हो। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। शायद तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में पूरी होगी। तुम्हारे परिवार और जो कदर नहीं करते थे वे अब महत्व समझेंगे। हर रिश्ते में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र की बाधाएं समाप्त हो रही है। सकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह स्त्री जो गलत की अब डरी हुई है, क्योंकि समझ गई कि गलत किया और कर्म फल भुगतेगी। वह कर्मा शीघ्र लौटेगा। पहले तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना करती थी, लेकिन अब डर में है। शायद तुम्हें हंसी आए। वह जो बुराई से तुम्हें परेशान करती थी अब स्वयं भयभीत है। ब्लैक मैजिक अब खुद की रक्षा के लिए कर रही है। इतने डर में कि समझ चुकी है कि कर्मा आएगा। उसने इतनी गंदी हरकतें की कि बच नहीं सकती। अब मंदिर जाती है, पूजा करती है, भगवान से माफी मांगती है, कहती है गलती हो गई, माफ करो। अच्छा है यदि ऐसा कर रही है, लेकिन कर्मा माफ नहीं करता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो किया फल मिलेगा, आज नहीं तो कल या परसों। कर्मा कभी टलता नहीं। कर्मा में दया नहीं, क्षमा नहीं।
टूटेगा। वे घमंड में थे, रवैये में, अब टूटेगा। चाहे तीर्थ यात्राएं करें, गंगा स्नान करें, लेकिन पाप भूलेगा नहीं। चाहे तुम्हारे सामने नाक रगड़े, माफी मांगे, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा में हिसाब नहीं बचता। तुम रॉयल हो, बहुत भाग्यशाली। ओह माय गॉड, आज क्या पुकारें मिल रही हैं। तुम्हें रोकने के लिए काली क्रियाएं की गई, लेकिन तुम जीतते रहे। रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन तुम सदैव विजयी रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि कोई तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। तुम्हारा मिलन हो सकता है। तुम किसी चीज पर बहुत चिंता कर रहे हो। डिवाइन चेतावनी दे रहे हैं, चिंता मत करो, ये व्यर्थ है। डिवाइन कह रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। तुम बस प्रसन्न रहो। चिंता हमें सौंप दो और खुश रहो। चिंता की जरूरत नहीं। पहली पुकार रॉयल है। दूसरी, तुम्हें रोकने के लिए काली क्रियाएं की गई, लेकिन तुम जीतते रहे। जीत सुनिश्चित है। वास्तव में तुम्हारी जीत हुई है। अब सूर्य उदित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन कर रहा है। सूर्य का ताप हर नकारात्मकता हटाएगा। सूर्य का ताप हर बाधा को दूर करेगा। तुम्हारे वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज समाप्त होगी। सूर्य की तेज किरणें हर नकारात्मकता मिटाएंगी। कुछ विशेष तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगा। अगले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत सकारात्मकता आएगी। मई से दिसंबर तक शुभ समय रहेगा। इस दौरान विजय तुम्हारे भाग्य में है। जब मैंने विजय कहा तो पुकार आई कि तुम्हारी नियति में विजय है। डिवाइन प्रसन्न है और देख रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो। तुम सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित कर रहे हो और भविष्य उज्जवल बना रहे हो। शायद तुमने हाल ही में बाल कटवाए या रूप बदला। मुझे दिख रहा है कि तुम लुक्स में परिवर्तन सोच रहे हो या छोटे बाल करवाए। चाहे पुरुष हो या स्त्री, इस समय जीवन में नए बदलाव कर रहे हो। दस्तावेज से भी पुकार आ रही है। शायद महत्वपूर्ण दस्तावेज से कुछ विशेष होगा। ईश्वरीय चेतना तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारा सोल मिशन बड़ा है और अब समझो। डिवाइन पुकार है कि धूप में समय बिताओ। सुबह 4 से 7 बजे सूर्य ऊर्जा में रहो। यह नकारात्मकता दूर करेगा। एक और विशेष पुकार, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारा सोलमेट तुम्हें ढूंढ रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए समय खास है। वह जिसे ढूंढ रहे हो वह आएगा। क्या बात है, आज सकारात्मक पुकारें आ रही हैं। पक्षी बड़े संकेत ला सकते हैं। शायद बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो। डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं। शायद परिवार में जलन वाला सदस्य हो। तुमने किसी के अहंकार को ध्वस्त किया है। तुम्हारी उन्नति, सफलता और चमक ने उनके जीवन में भूकंप ला दिया है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि तुम ऐसा कर सकोगे। अब तुमने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। प्रेम का पुकार भी आया है। किसी के साथ प्रेम संबंधित हो सकता है। नींद का पुकार भी आया। शायद किसी को बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा तुम पर होगी। मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है। तुम्हारी गतिविधियों पर नजर है। कोई जासूसी कर रहा है। सफल लोगों को ही नकल किया जाता है। यदि कोई नकल कर रहा है तो तुम सफल हो। कुछ तुम्हारी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। तुम्हारी वापसी दुनिया को स्तब्ध कर देगी। तुम ऐसा पुनरागमन करोगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी चमकदार ऊर्जा और तेज सबको चकित करेगा। यह साल सफलता का है। मैंने कहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लकी हो। शायद शादी हो, घर प्रवेश, नई कार या परिवार में नवजात का आगमन। बच्चों की हंसी गूंजेगी। आज सकारात्मक पुकारें आई हैं तो वीडियो क्लेम करो, धन्यवाद कहो और चैनल भोलेनाथ की आवाज को सदस्यता देकर पसंद करो। जैसा कहा, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। यह बड़ा सकारात्मक संकेत है और अर्थ है कि विशेष व्यक्ति आएगा। वह सोलमेट हो सकता है। जीवन में बदलाव आ रहे हैं और महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी सोलमेट प्रवेश करेगा। सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा होगी। पक्षी, बटरफ्लाई और प्राकृतिक संकेत दिखाते हैं कि दिव्य शक्तियां साथ हैं। यदि हाल ही में बटरफ्लाई बहुत देखी तो अच्छा होने वाला है। पक्षियों से डिवाइन संदेश आ रहे हैं। ये अच्छे समय की ओर इशारा है। अब
पारिवारिक मुद्दों पर बात। शायद परिवार में कोई जलन महसूस करता हो। वह करीबी हो सकता है और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता हो। शायद तुमने अपनी सफलता से उसके अहंकार को चूर किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि तुम इतने आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा ने उनकी बोलती बंद कर दी है। अब वे स्वीकार कर रहे हैं कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। प्रेमियों का संदेश आ रहा है। यदि अविवाहित हो तो विशेष व्यक्ति शीघ्र आएगा। सोलमेट, जिसे परमात्मा ने चुना, वह आएगा। अब एक महत्वपूर्ण संदेश, नींद का। कई लोग नींद की समस्या झेल रहे हैं। शायद तुम थके महसूस कर रहे हो क्योंकि मानसिक भावनात्मक दबाव है, लेकिन चिंता मत करो, यह अस्थायी है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और वित्तीय समृद्धि आएगी। यह संकेत है कि धन वर्षा होगी और भविष्य उज्जवल है। लेकिन साथ ही संदेश की कोई स्टॉक कर रहा है। शायद कोई गतिविधियों पर नजर रखे। वह ईर्ष्या से प्रभावित हो सकता है, लेकिन याद रखो, सफलों को ही नकल किया जाता है। यदि नकल हो रही है तो तुम सही पथ पर हो और सफल हो। तुम्हारी वापसी चकित कर देगी। शायद हाल ही में कठिनाइयां झेली, लेकिन अब मजबूत पुनरागमन होगा। वापसी इतनी ताकतवर होगी कि बोलती बंद हो जाएगी। चमकदार ऊर्जा और सफलता का प्रकाश सबको स्तब्ध करेगा। यह साल सफलता का है। मैंने कहा था, यह वर्ष सफलता का है। शायद दिसंबर शुभ साबित हो। इस समय शादी, नए सदस्य का आगमन या नई कार। जीवन में नई शुरुआतें हैं और समय खास है। परिवार में हंसी गूंज सकती है। घर में नया सदस्य आए और खुशियां भरे। बच्चों की हंसी से घर गूंजेगा और यह बड़ा आशीर्वाद होगा। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में जहर फैलाया, वे अब अपने कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की ताकत है करुणा, शुद्धता और महानता। तुमने बड़ों का सम्मान किया, साथियों से प्रेम रखा। यह तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई है और इसी से महादेव न्याय कर रहे हैं। जीवन में विषैले लोग जो आस्तीन के सर्प जैसे काटते थे, अब अपनी नकारात्मकता में फंसेंगे। तुमने आत्मा को हीलिंग से शुद्ध किया और महादेव ने तुम्हें अतीत के कर्मों से मुक्ति सिखाई। यह हीलिंग आत्मा को ऊंचाई देगी और नकारात्मकता से रक्षित रखेगी। अब सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल से यात्रा जारी रखो। महादेव की कृपा से भविष्य उज्जवल है और हर सपना, लक्ष्य सिद्ध होगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में उलझने तब आती है जब तुम अपनी बातें, कमाई और योजनाएं सबके सामने खोल देते हो। यह आदत नुकसान का कारण बनती है। जब गुप्त कार्यों को सार्वजनिक करो तो लक्ष्मी की कृपा घट जाती है। याद रखो, लक्ष्मी को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे गुप्त रखो। इसलिए आज महादेव स्वयं तुम्हारे सामने हैं यह समझाने को। मैं चाहता हूं कि तुम इसे समझो और आदतों में अपनाओ। जीवन में प्रगति तभी जब योजनाएं और सफलता खुद तक सीमित रहे। लोग तब तुम्हारी कदर करेंगे जब कार्य देखेंगे, न कि जब सब पहले बता दो। यदि दिखाने में लगे रहोगे तो असफलता पर वही मजाक उड़ाएंगे। इसलिए महादेव के मार्गदर्शन को अपनाओ। पहले लक्ष्य सिद्ध करो, शांत रहकर मन में रखो। सफलता आएगी तो लोग स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। अब ऊर्जा सफलता में लगाओ और कार्य खुद बोले। महादेव का आशीर्वाद साथ है। इस पथ पर चलो और देखो कैसे चुनौतियां समाप्त होती हैं। महादेव की कृपा से जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से दिव्य शक्तियां हैं। तुम दिव्य आत्मा हो जिनमें 16 कलाओं का वरदान है। ये शक्तियां हर कठिनाई पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितर जो कमजोर थे, तुम्हारी साधना से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और मंत्र जाप से उन्हें ऊर्जा दो तो वे मुक्त होकर तुम्हारी और परिवार की रक्षा करेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्यता और समझ है जो हर बाधा का मार्ग दिखाती है। इस शक्ति को पहचानो और पितरों को ऊर्जा दो। महादेव ने हर संकट की कुंजी दी है और उनका आशीर्वाद कवच बनेगा। इष्ट देव के प्रति श्रद्धा रखो।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या पवित्र स्थान जाकर भक्ति गहराओ। महादेव की कृपा पितरों को शक्ति और सुरक्षा देगी। मेरे प्यारे संतान, जो हो रहा है वह षड्यंत्र नहीं, परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में खो जाओ, जीवन में निराशा और शून्यता रहे। वे नहीं चाहते तुम ज्ञान और अनुभव से फलो फूलो। उनकी इच्छा है कि तुम्हारा प्रकाश मंद पड़े। लेकिन याद रखो, तुम महादेव की कृपा से रक्षित हो। ये लोग न सिर्फ तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, बल्कि काली ऊर्जा भेजते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास ऊर्जा और ज्ञान है जो पहले नहीं था। जो पहले तुम्हें समझते नहीं थे, अब ध्यान से सुनते हैं। वे तुम्हारी बढ़ती चमक से परेशान हैं, क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपना पथ बनाया है। तुम दिव्य रक्षित हो, और यह तुम्हारी मेहनत, भक्ति का फल है। जो पहले तुम्हारे बारे में सोचते नहीं थे, अब ज्ञान समझते हैं। लेकिन याद रखो, मैं साथ हूं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं पाएगी। जीवन में सच्चाई है कि जो सच्चे हैं वही परिवार है, जहां एक दूसरे का ख्याल, हंसी साथ है। यही सच्चा परिवार तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यह महत्वपूर्ण है। यदि आर्थिक स्थिति कठिन है तो वह बदलेगी। शायद करोड़पति न बनो, लेकिन स्थिरता, शांति, संतोष आएगा। मेहनत से दुनिया बना रहे हो जो तुम्हारे लिए सही है, जहां तुम आकाश में चमकते तारे जैसे हो। तुम्हारा समय आया है, भय मत करो। तुम महादेव की ऊर्जा से भरे हो और भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे संतान, मैं जानता हूं कि शत्रु तुम्हारे विरुद्ध बुरी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह उनसे मिल रहा है जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैं बताता हूं कि किसी से भय मत करो। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन विफल रहा, और आगे भी विफल होगा। तुम्हारे घर, परिवार, हृदय में मैं महादेव वास करता हूं। कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। वह नहीं समझता किससे उलझ रहा है। उसे एहसास नहीं कि वह शिव के संतान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी विफलता का कारण यही है। ध्यान दो, यदि सही पथ पर हो तो परिणाम से भय मत करो। संसार में कई रोकेंगे। जब अच्छा कार्य करोगे तो कुछ हतोत्साहित करेंगे। लेकिन मेरे संतान, मैं साथ हूं और मनोबल कम करने वाले विफल होंगे। इस पुकार को पूर्ण समझो, बीच में अनदेखा मत करो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन में एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। वह तुम्हें बहुत चाहता है और तुम उसके लिए फरिश्ते हो, लेकिन उसकी चतुराई से तुम्हें भ्रमित करता है, जिससे असमंजस होता है। तुम समझ नहीं पाते कि उसके साथ रहना या नहीं। कभी अच्छी बातें करता है, आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, कहता है तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन कार्य उलझन डालते हैं। मेरे संतान, सपनों को सिद्ध करने के लिए दिशा और निर्णय खुद तय करो। चतुराई या भ्रम से दूर रहो और खुद पर विश्वास रखो। मैं सदैव साथ हूं और बाधाएं दूर करूंगा। मेरे प्यारे संतान, मैं जानता हूं कि तुम मेरे रूप से भयभीत हो। मेरा रूप क्रोध और भयंकर लगता है, लेकिन समझो, इसका उद्देश्य तुम्हारा कल्याण है। मैं इस रूप में हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे भय को मिटाना चाहता है। मेरे संतान, यदि मुझसे प्रेम करना है, भय को मैं साथ दूंगा। मेरे हृदय में प्रेम और मैं सदैव साथ। भय मन से निकालो और मुझे हृदय में बसाओ। यदि रूप से प्रश्न करोगे तो प्रेम अनुभव नहीं करोगे। प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। भय दूर करोगे तभी सच्चा प्रेम महसूस होगा। मेरे प्यारे संतान, तुमने जो किया वह निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। रिश्ते में पूरी ताकत लगाई, 100% दिया और प्रेम से संजोया। लेकिन वह व्यक्ति अहंकार में खो गया था कि तुम्हारी बातों की महत्वता नहीं समझा। अब समय ने गलती का एहसास दिलाया है और वह समझ रहा है कि सबसे बड़ी कीमत चुकाई तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा की। वह जान रहा है कि तुम जैसा हर भाग्य में नहीं मिलता। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति सब पर प्रभाव डालती है। तुमने उसकी
न तुम्हारे पास लौट सकता, न किसी और के साथ रह सकता। उसकी गलतियां भारी पड़ रही हैं और वह आत्ममंथन कर रहा है। वह रातों में सोचता है कि तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनी, अच्छाई का गलत उपयोग क्यों किया। अब समझ चुका कि तुम्हारे प्रेम में कमी नहीं थी और वह खुद रिश्ते को विषाक्त बनाने का कारण था। जो भगवान से शिकायत करते हैं वे चीजों को नहीं समझते जो जीवन में हो रही हैं। उन्हें लगता है भाग्य में नकारात्मकता है, लेकिन तुमने जो किया वह आत्मविश्वास और प्रेम से था। यही से जीवन बदलता है। तुम जो छूते हो वह चमकता है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है। अब वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है और समझ रहा कि तुम्हारा आशीर्वाद जीवन की कमी था। यही से बिना तुम्हारे सब अधूरा लग रहा है। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। समय नई शुरुआत का है और शादी या नई खुशियां आ सकती है। तुम सकारात्मक स्रोत हो और तुम्हारी उपस्थिति से रौनक फैलती है। जीवन में अच्छा समय आ रहा है और मेहनत सच्चाई के फल देखोगे। मेरे प्यारे संतान, यह समय महत्वपूर्ण पुकार लाया है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने को थी। अब शत्रुओं और साजिशों को पहचान लिया है तो सामना पूर्ण ताकत से करो। महादेव ने रक्षा का दायित्व लिया है और हर तरह से सुरक्षित रखा है। भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं समाप्त होंगी। मन की कामना शीघ्र पूरी होगी यदि महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। समय धैर्य और आत्मविश्वास का है। शत्रु निष्क्रिय होंगे और सफलता सुनिश्चित है। महादेव का आशीर्वाद साथ है और हर संकट दूर करेंगे। तुम्हारी जीत निकट है, क्योंकि महादेव की कृपा से सुख, समृद्धि, शांति आएगी। समय धैर्य का है। तुम्हारी जीत निकट है और सुख, शांति, समृद्धि वास करेगी। धैर्य और सत्य के साथ खड़े रहो। मेरे प्यारे संतान, यह समय जागरूक रहने का है। आसपास निकट लोग, विशेष एक विपदा है, अब तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। यह हैरान कर सकता है, लेकिन धैर्य रखो। महादेव साथ हैं और संकट से निकालेंगे। अब जीवन में नई शुरुआत है जिसमें शांति, सुख, समृद्धि होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव साथ है और हर समस्या का समाधान धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे संतान, शीघ्र जीवन में विशेष घटित होगा और तैयार रहो। यह शुभ संकेत है। यदि मेरे मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हो तो अब रुकना मत। जिसका इंतजार किया वह पूरा होगा। तुमने जो मांगा वह मिलेगा, लेकिन पहले समझो कि 30-40 दिनों तक निरंतर कार्य से धैर्य और संकल्प मजबूत होता है। जीवन को पूर्ण जियो ताकि पछतावा ना हो। मेरे प्यारे संतान, जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पूर्वज और अदृश्य रक्षक तुम्हारे पास हैं और प्रगति, सफलता लाने को तैयार। लेकिन पुष्टि करो कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने को इच्छुक हो। मन, विचार शांत करो और ध्यान लगाओ ताकि